अरबपति लोगों जिन्होंने बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, उन पे तो कोई इसका कोई बड़ा वार नहीं है। ये छोटे जो गरीब थे, जैसे आपने कहा कमेटियां डालकर और कर्जे लेकर पेट काट कर जिन्होंने ये सोलर लगाए हुए थे, ये उन पर वार है। ठीक है। उनको बिजली, ये देखें सोलर मसला नहीं है, मसला ये है महंगी बिजली। और महंगी बिजली का हल हर बंदा रो रहा था, वो था सोलर। पहले गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैं कहता होता हूं कि पॉलिसी पे पॉलिसी, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, कानून पे कानून, लेकिन फिर रिवर्स गेयर। अब देखें पहले गवर्नमेंट ने आते ही एक जो ग्रीन एनर्जी है इसका प्रोजेक्ट मुतारफ करवाया, जिसके तहत जो है वो प्रमोट किया गया। ये किसकी कंपनी थी जिसके ये सोलर बेचने थे? किसकी कंपनी थी? ये किसकी कंपनी थी जिसको फायदा पहुंचाना था? कि गवर्नमेंट ने करोड़ों नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, सूबों ने करोड़ों नहीं अरबों के इश्तिहार दिए और पब्लिसिटी की कि सोलर पर आए और सस्ती बिजली लें। और फिर इन्होंने उसके लिए 7 सालों का लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये जो पॉलिसी है ये 7 साल कायम रहेगी। अब उसमें अचानक मोड़ आया है, वार कर दिया है हुकूमत ने। अब आपका सवाल ये था कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग, अब ये नेट बिलिंग से नेट मीटिंग से नेट बिलिंग पर आ रहे हैं। अब नेट बिलिंग में आपको समझा दूं ये क्या है। पहले आसान अल्फाज में समझाइए कि सबको पता चल जाए। मैं ये समझाऊंगा कि पहले था जब ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया कि इस पे हमने आना है, सस्ती बिजली देनी है, तो नेट मीटरिंग शुरू की गई। और नेट मीटरिंग जो थी वो ये थी कि ग्रीन मीटर लगाए कोई भी सार्फ, और उसके इस्तेमाल से जो ज्यादा बिजली होगी वो हुकूमत खरीदेगी। और अपने जो कमर्शियल रेट्स, अगर जैसे हुकूमत ने एक ड्रामा किया हुआ है लेस्को ने या वापडा ने कि जी प्राइम टाइम है, इसमें बिजली महंगी हो जाती है शाम के वक्त, पीक आवर्स। अच्छा, उसमें ये मीटर जो थे ये उसी रेट से लेंगे। अब उसको ये ले आए हैं अपना नेट मीटरिंग पे, नेट बिलिंग पे ले। अब बिलिंग मसला मैं एक आपको मोटी सी मिसाल देता हूं कि एक बंदा है, उसके 100 यूनिट जो हैं वो उसने पैदा किए और वो उससे बिजली बच गई और उसने ग्रिड को दी। ग्रिड जो है अब उसका वो रेट मुकर कर रहे हैं। पहले ये बिजली खरीद रहे थे 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, किसी भी इजाफी बिजली। अगर आपके इस्तेमाल से दिन को आप चलाते हैं सोलर, आपकी बिजली बच जाती है। आप रात को नहीं चलाते, वापडा से बिजली, लेस्को से बिजली ले लेते हैं। अब जो बिजली बचेगी उसका वो 60 रुपए दे रहे थे फी यूनिट के हिसाब से सारफ को, और उसके बाद लोगों के जो बिल था वो 0 पर आ गया था। जो घरों के बिल थे ना वो 0 पे आ गए थे। अब ये चूंकि ये नेट बिलिंग पे आ रहे हैं, नेट बिलिंग ये है मसलन कि अब ये सारफ से बिजली खरीदेंगे 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, और उसको देंगे वापस 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से। और इस हिसाब से मसलन एक बंदा है वो 100 यूनिट उसका सर्फ हुआ। अब 100 यूनिट जब सर्फ हो गया तो उसको उससे ये 60 रुपए जो है वो उसको बिजली देंगे वापस। मतलब ये मकसद ये हुआ कि उससे ली 2700 में और दी इन्होंने 3300 में, बकाया 3300 रुपया उसका बच गया। जावेद साहब, ये मशवरा किसने दिया है गवर्नमेंट को? जी ये बहुत बड़ी बात है। अब यही तो बात, ये तो समझ से बालातर है कि ये कौन सा मशवरा है कि एक इंसान से आपने उसकी चीज खरीदी है कम निर्ख में और अब वापस उसको आप दे रहे हैं डबल से भी, तकरीबन डबल से भी ज्यादा निर्ख में। ये कौन है मशवरे देने वाला? इतने आला मशवरे कहां से? आला मशवरे हैं, गरीब को मारना है हमने। अच्छा, मसला ये है कि ये मसले की तरफ नहीं आते। सोलर मसला नहीं है। सोलर तो देखें, सोलर जो है ये बड़ा फायदा था एनर्जी का। अब मुझे ये लगता है कि मसाइल यहां पे नहीं है, सोलर में नहीं है। मसाइल पता कहां है? जो इनकी कमजोर मैनेजमेंट थी पावर्स की, एनर्जी पावर्स की जो कमजोर मैनेजमेंट थी, उसने तबाही मचाई है। अगर ये कहते हैं जी गर्दिशी कर्जे इससे बढ़ गए, कैसे बढ़े हैं जी गर्दिशी कर्जे? अब देखें 2-3 मसाइल हैं, अगर ये उनको देख लेते, उनको टैकल कर लेते, उनको ये हल करते तो ये मसला ना होता। एक तो ये है कि इनकी जो पुअर लाइन लाइसेंसिंग का सिस्टम था वो बढ़ गया पाकिस्तान में। दुनिया में लाइन लाइसेंसिंग जो है, जो जैसे ग्रिड से बिजली जब बनती है वहां से जब निकलती है तो ग्रिड तक आती है, जब बिजली यहां से अब ये मेरा ख्याल ये है मैडम कि ये आईपीपी जो इस मुल्क को दीमक की तरह जो मुआहदे थे सस्ती बिजली खरीदने के या बिजली खरीदने से निजी कंपनियों से, आईपीपी जिसको कहते हैं, अब वो मेरा ख्याल है कि उसको आबाद करना है और उनको फायदा पहुंचाना है। उनकी मौजूदगी में चूंकि बिजली, अब आपको पता है इस साल जो गर्मियां थी उसमें लोड शेडिंग ज्यादा नहीं हुई और बिजली वाफर मकदार में थी हमारे पास। और आईपीपी जो मगरमच्छों के अदारे हैं, जो हुक्मरानों भी उसमें शामिल हैं, जो हुक्मरान, जो मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी कि पिछले दिनों एक गोहर एजाज साहब ने इस कौम पे एहसान किया। उन्होंने आईपीपी जिन जिन की मलकियत है एक लिस्ट जारी कर दी। बिल्कुल जारी। गोहर एजाज जो थे वो साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं, एप्टमा के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने बताया उनके मुताबिक ये आसफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के, उसके भी आईपीपीज हैं, ये नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के, और इस तरह जो हमारे
बहुत सारे नाम आते हैं इसमें जो उन्होंने उस लिस्ट में नाम लिए। अब उनका भट्ठा बैठ गया था जब सोलर सिस्टम आपने ले आए और एनर्जी आम हो गई, लोग सस्ती बिजली लेने लगे और आईपीपी जो थी वो खामोश हो गई, क्योंकि आईपीपी इतने जालमाना मुआहदे हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसा ही है जावेद साहब, ये जो आईपीपी की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले सीजन में हमने इस पे बहुत बात की है, हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, इवन के जो प्राइम टाइम के शोज हैं वो भी आईपीपी पे हुए और प्रेशर डेवलप हुआ कहीं ना कहीं, और बहुत सारे जो कंपनीज थी उनको बंद भी होना पड़ा और कुछ के कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हुए। लेकिन उससे पहले तो यही चल रहा था, चाहे वो एक भी यूनिट बिजली ना बनाए, चाहे वो बंद पड़े, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको पे करना ही करना है। और इतने सालों से किसी को पता ही नहीं था कि ये चल क्या रहा है। अब मेरे ख्याल है कि सोलर सिस्टम का बेड़ा गर्क करना है हमने, और उसी आईपीपी, क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर है, कुछ लोग जिनकी मलकियत है वो गवर्नमेंट में भी हैं, वो अपोजिशन में भी हैं, वो बाज जो कहते हैं कि रिटायर जज भी हैं, बाज कहते हैं कि उसके मलकियत जो है वो जो जर्नैल सबैन है साबिक वो भी हैं। अब चूंकि मैं फिर उसी नुक्ते पे आऊंगा कि दुनिया में जो लाइन लाइसेंसिंग है, जो नुकसान है इसका, वो मैडम 5 से 10% है बिल्कुल और पाकिस्तान के बाद शहरों में 40%, बाद में 50%, बाद में 60%, बाद में 25%। हमने वो रोका नहीं, बिजली चोरी हमने रोकी नहीं, हमने जो बिजली जाया होती है, चोरी होती है रास्ते में, वो हमने रोका नहीं। जावेद साहब, ये जो आपने बात की है ना, अगला सवाल मैं आपसे यही करने वाली थी कि आप बार बार फोकस कर रहे हैं लाइन लॉसेस पे, कि लाइन लॉसेस हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे, बिजली चोरी हमसे नहीं रुक रही। आप लाहौर से जरा सा बाहर निकल जाइए, पूरे गांव डायरेक्ट बिजली पे चल रहे हैं सर। प्रोग्राम किए वहां जाके, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस इलाके के एक्सीएन एसटीओ की हिम्मत नहीं है कि वो वहां जाकर जो है वो गांव का कोई बड़ा है जिसको भत्ता जाता है 2000 रुपए 3000 रुपए, और ऐसा हो सकता है कि लेस्को की जो ऑफिसेज हैं उनके लोगों को ना पता हो कि कहां पर बिजली चोरी हो रही है या कहां पर डायरेक्ट लाइन जा रही है। इज इट पॉसिबल? जी, मैं दूर नहीं जाता, मैं केपीके में नहीं जाता, मैं बलूचिस्तान में नहीं जाता, मैं लाहौर के एक सरहदी गांव की बात करता हूं जो रिकॉर्ड पे बाद में माफी तलाफी हुई। हमारे एक सूबाई वजीर हैं शौकत सहेल शौकत साहब, बैतुल माल के वजीर हैं इस वक्त, नून लीग के बड़े चहेते हैं, और उनके गांव में जब एक रेड हुआ तो उनका जो बसीन गांव था वो पूरे का पूरा कुंडे लगे हुए थे, बिजली चोरी हो रही थी। इसको एक मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया उस 101, जब वो प्री प्लान था वो जो क्रैकडाउन था, तो उसमें उसने ये रिपोर्ट किया कि सहेल शौकत साहब का जो डेरा था वहां भी बिजली चोरी बिल्कुल हो रही थी। ये क्लिप मेरी भी नजरों से गुजरा। माफी मांग ली, प्रेशर इतना आ गया, क्योंकि जो हक बात है ये तो हम कहने नहीं देते। और फिर सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो प्रेशर आता है भाई। हाँ, तो अब सिंध में अगर हम चलते हैं या बलूचिस्तान में चलते हैं या कबायली इलाकों में चलते हैं, तो मैडम वहां आज भी रिकॉर्ड पर है कि 40 से 50 से 60% बिजली चोरी होती है, और उसको नाम दिया जाता है लाइन लॉसेस का। बिल्कुल। और फिर वो गरीबों पर बोझ डाला जाता है, और वो गरीब जिन्होंने कमेटियां डाल के सोलर लगा लिया और वो 100 यूनिट से भी नीचे आ गए, आप उसको तल रहे हो, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो, उससे बच्चों की रोजी छीन रहे हो, उसका लाइट उससे छीन रहे हो, तो ये पता नहीं कौन पॉलिसियां वहां पे बना रहा है। जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बिजली चोरी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, लाइन लॉसेज आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, लेकिन उसके बावजूद आप जो सोलर पे बेचारा थोड़ा सा सुख का सांस लेने की कोशिश कर रहा है, आपने उसके गले पे जो है वो हाथ रखा हुआ है कि इसको जीने नहीं देना हमने। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कौन मशवरे दे रहा है और ये किस तरह से प्लानिंग की जा रही है। इजाजत दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।